ये बात तो तय है कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को हराया है, इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। कोई अमेरिका का साथ दे भी रहा है सिर्फ इस बिना पर कि वो हमारा नाजायज बाप है और ताऊ है हमारा, लेकिन दिल में उसको पता है कि हमारे ताऊ की पैंट फाड़ने वाला इस पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो ईरान है। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या मामला है, अब क्या हालात हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर आपको तमाम हालात बहुत ही आसान जबान यानी सिंपल यानी आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कभी भी अल्लाह ना करे जैसे ही जंग वंग का बिगुल बजे, इधर उधर से कहीं से हमला हो, तो पहले की तरह 24-24 घंटे आपके सामने अपडेट आना शुरू हो जाएंगे। अभी तो आप इस बात को जानते ही हैं, 57-58 दिन कंटिन्यू 24 घंटे अपडेट किया है। तो थोड़ा डॉक्टर ने हमें सख्ती से कहा है कि आराम करना ज़रूरी है, वरना ये यूट्यूब तुम्हारी जान पर बनाएगा। यही वजह है कि अच्छा 25 अप्रैल को भैया तुम्हारे भाई का बर्थडे भी था। तो वैसे तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन बर्थडे के बहाने मुझे बस घर पे आराम करना था, वो मैंने किया। और अब जो कमेंट लोग करेंगे रज़ा भाई हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मैं इतना शोर नहीं मचाता हूँ। तो बहरहाल जो लोग कमेंट करेंगे भाई रज़ा भाई मुबारक हो, उन सबका एडवांस में ही शुक्रिया। बहरहाल बैक टू द पॉइंट, ईरान के विदेश मंत्री, तस्वीर आपके सामने, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची डायरेक्ट व्लादिमीर पुतिन से मिल लिए हैं। रशिया गए थे, दोनों के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात का ये मंजर आपके सामने है। सारांश ये है, शॉर्ट में ये है कि रशिया ने पूरी तरह से ईरान का साथ दिया है और कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि मैं व्लादिमीर पुतिन के लिए अपने सुप्रीम लीडर का मैसेज लेके आया हूं, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को कंफर्म किया, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे मुश्तबा खामनाई का मैसेज मिला है। ईरान के लोग बहादुरी से लड़े हैं, ईरान के लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं और ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने मुश्तबा खामनाई की तारीफ करते हुए कहा कि मुश्तबा खामनाई ने बहुत अच्छे तरीके से मुल्क को संभाला है। उम्मीद है जो बुरा दौर गुजरा है, जल्द से जल्द ईरान के लोग उससे बाहर आएंगे और बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पर गामजन होंगे। मेरे दोस्तों, जब कोई मीटिंग का वीडियो वायरल होता है पुतिन का, तो उस पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां आती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि देखो व्लादिमीर पुतिन जब किसी देश के नेता से मिलते हैं तो इतनी लंबी टेबल होती है कि पुतिन उस कोने में होता है और सामने वाला उस कोने में होता है। मुलाहिजा फरमाइए, जब ईरान के विदेश मंत्री से मिले पुतिन तो सिर्फ एक हाथ की दूरी थी। ध्यान से आप देख लीजिए, टेबल एकदम छोटी, चारों तरफ यानी एक तरफ जो ईरान के डेलीगेशन थी और एक तरफ रशियन डेलीगेशन, वो दोनों एक दूसरे से इतने करीब थे कि अगर खड़े होकर थप्पड़ मार दे तो अगले को लग जाएगा। तो आप यहां पर नोटिस कीजिए कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना मजबूत है। शायद ये किसी ने नोटिस नहीं किया हो, ये रज़ा गराफी ने नोटिस किया और हम आपको बता रहे हैं। यहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रिया अदा किया है, कहा कि आज ये क्लियर हो गया है, हमने इस जंग में देखा है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारा दोस्त है, और दोस्तों में दोस्त हमारा रशिया है। और हम रूस को शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस बुरे वक्त में रूस ने हमारा साथ दिया। हजरात, व्लादिमीर पुतिन से मिलकर जब बाहर निकल रहे थे अब्बास अराक्ची, तो पत्रकार ने उनको पूछा कि आप अंदर जो आपने बात की है उसका सारांश क्या है। उन्होंने कहा कि हम रूस को, व्लादिमीर पुतिन को आगे जो कुछ भी होगा उसे अपडेट रखेंगे, हर बात एडवांस में बताकर चलेंगे, अपनी प्लानिंग शेयर करेंगे। रूस हमारा दोस्त है, रूस ने हमारा साथ दिया है और आगे भी हम रूस का इसी तरह से शुक्रिया अदा करते रहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा अब्बास अराक्ची ने कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया देख रही है कि ईरान एक जबरदस्ती की जंग को जीत गया है, कैसे वो हमलों के खिलाफ एकजुट हुआ है,
और लड़ रहा है, और सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि जीत रहा है। यह खुद बयान व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, जो हमारे लिए मायने रखता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।